अस्सलाम वालेकुम जी। आज डेट है 7 मई। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा से सनी डे है। धूप बहुत तेज़ है और मैंने कल की वीडियो में कहा था जितने मैक्सिमम कमेंट्स जिस चीज़ पे होंगे उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाया करूँगा। तो मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स यही थे कि नारान में रेट्स का आप बताएं। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि नारान में रेट्स आजकल 50% ऑफ चल रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं, मैं आपको कोई किसी का बता नहीं सकता, वो चीज़ मुनासिब नहीं है। लेकिन से कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के रूम का 10,000 रेंट वो चार्ज कर रहा है ड्यूरिंग सीज़न, तो अभी वो 5,000 का रूम होगा। मतलब इस टाइप का आपको एक आइडिया दे दूँ। रेट्स ऑफ है लेकिन ये ईद से पहले तक के ही है। ईद के बाद चूँकि आपको पता है सीज़न का पीक स्टार्ट हो जाएगा और नारान का सीज़न जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो इसलिए वो रेट्स दोबारा से 100% पे चले जाएंगे जितना प्रॉपर रेंट होता है। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं। आपको ज़रा रेट्स पे अजीम भाई थोड़ी सी ब्रीफिंग दें यार। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह से फ़ात भाई, रेट्स का अक्सर हमने आपकी वीडियोस में देखा, वैसे भी सोशल मीडिया पे एक लोगों का कंसर्न होता है कि जी रेट्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारान में चार्ज होते हैं। तो मैं एक सीधी सी या सिंपल सी एक मिसाल दूंगा कि नारान में टोटल 1.5 महीने का सीज़न होता है, जो बड़ी ईद पे शुरू होता है और 14 अगस्त पे ख़त्म हो जाता है। आप हरम शरीफ जाएँ, आप मदीना मुनव्वरा जाएँ, आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, वो भी उनका सीज़न कंसिडर होता है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो सऊदीया में बैठ के होटलिंग कर रहे हैं, तो जो 150-200 रियाल वाला कमरा होता है वो 800-1000 रियाल पे चला जाता है। तो सीज़न में बेसिकली सारी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है। आप यूरोप में जाएँ, जब उनके समर हॉलीडेज़ होते हैं तो उनके, या विंटर में उनके ऐसे ओकेजन्स होते हैं, तो उनकी फ़्लाइट्स के रेट्स, होटल्स के रेट्स, इवन के ट्रेन्स के, बसेस के रेट्स डबल से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर्स के लिए हर तरह की मतलब एवरेज रेंज है। उसमें आप, अगर आपको एग्जेक्टिव्स में कुछ रूम्स चाहिए तो आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार में मिलते हैं। आपको इकोनॉमी में चाहिए तो पीक सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 8-10 हज़ार में भी अच्छा कमरा मिल जाता है। और होटल्स वालों की मजबूरी ये है कि उन्होंने ये 2-2.5 महीने में पूरे साल का रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सपेंस निकालने होते हैं। ये एक फ़ेक प्रोपेगेंडा है नारान के लिए कि जी ओवर चार्जिंग होती है। यही मुख्तलिफ हमारे हिल स्टेशन पे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो रेट्स चार्ज होते हैं 30-30, 35-35 हज़ार पे लोग रिक्वेस्ट करके रूम्स लेते हैं। और यहाँ पे अगर कोई 12-15 हज़ार पे नारान में रूम चार्ज करता है तो मेरा ख्याल है दे डिज़र्व फॉर दैट। और सारे हिल स्टेशन पे इस तरह ही होता है। और सीज़न में भी हमारी कोशिश होती है कि ओवर चार्जिंग ना हो, लेकिन मजबूरी होती है कि वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह खैर करेंगे। अभी तो जिसका 10,000 है, बकौल जिस फात भी ने बताया, वो 5,000 पे दे रहा है, जो 5,000 है वो 2500 पे दे रहा है। तो पीक मतलब एक आइडियल टाइम है, जो फैमिलीज इकोनॉमी ट्रिप करना चाह रही हैं वो आएँ, ईद से पहले एंजॉय करें। थैंक यू। बस ये मुनासिब जो रेट्स हैं फ़िलहाल ईद से पहले ही हैं। मतलब 50% ऑफ जिनको एंजॉय करना है वो आप लोग ईद से पहले आ जाओ। ईद के बाद कोई डिस्काउंट नहीं होगा। मजबूरी यही होती है कि सबकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कुछ निकालना होता है। मतलब यही 1.5-2 महीने में, इसको नहीं कहें 45 डेज़ का सीज़न होता है, तो उसमें सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। और रिसेंटली खुद ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर आया हूँ। उम्रे पर जब गया था तो वहाँ पर मतलब इवन मुझे खुद लोगों ने कहा ये जो 60 रियाल का रूम है ये आपने 200 रियाल 300 रियाल में लिया है। मतलब ये इतना कॉस्टली वहाँ पे भी था। तो सीज़न हर तरफ होता है, ज़ाहिर है मजबूरी इंसान को करना पड़ता है। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, शहरों में महंगाई हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में, शहरों में नहीं पूरे पाकिस्तान में, लोग चाहते हैं कि हम रूम रेंट मुनासिब कर दें। किस तरह? मतलब यहाँ पे हर चीज़ कोई हवा या पानी पे तो नहीं चल रही, हम हमारी भी कॉस्ट होती है। मतलब हम तो एक हार्ड एरिया में बैठे हैं, मानसेरा बालाकोट से उठा के चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ती हैं। स्टार्ट बड़ा मुश्किल है, चीज़ें हमें शहरों से भी डबल ट्रिपल रेट पे पड़ती हैं यहाँ पे। तो वो एक लॉजिक, वो मंतक लोगों की मुझे समझ नहीं आती। तो एनीवेज, जिसने डिस्काउंटेड रेट एंजॉय करनी ईद से पहले बेशक आ जाएं। ईद के बाद फिर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।